बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, इरशाद बारी ताला है कि ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। सूरह अल बकरा आयत नंबर 286। रोज़ा दीन इस्लाम का एक सतून है और इसके बगैर किसी मुसलमान का दीन मुकम्मल नहीं होता। नाज़रीन, इस वीडियो में बताया जाएगा कि वो कौन से 9 लोग हैं, अगर वो रोज़ा ना रखें तो उन्हें कुछ गुनाह नहीं होगा। यानी उन लोगों को रमज़ान में रोज़ा ना रखने पर छूट है। हर मुसलमान मर्द और औरत जो बालिग हो और अपने होशो हवास में हो, उस पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं। यानी उनके लिए पूरे महीने के रोज़े रखना ज़रूरी है, और अगर वो उनकी फ़र्जियत से इनकार करता है तो वो काफिर है, और बिला वजह रोज़ा छोड़ना गुनाह भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 9 ऐसे लोग भी हैं जिन्हें रमज़ान के महीने में रोज़ा ना रखने की छूट है। ये 9 लोग रमज़ान के महीने में रोज़ा छोड़ सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहले इंसान जो रोज़ा छोड़ सकता है वो बीमार आदमी है। इंसान सख्त बीमार है तो ऐसे इंसान के लिए रोज़ा ना रखने की छूट है। अगर ऐसा बीमार आदमी रोज़ा नहीं रखता है तो उस पर कुछ गुनाह नहीं। अब ये भी जान लीजिए कि ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें रोज़ा रखने की छूट है। हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर आम बीमारियों की बात नहीं हो रही जो आम तौर पर नॉर्मल लोगों को होती है। जैसे कि अगर किसी के सर में दर्द हो, घुटने में दर्द हो गया हो और उसने रोज़ा छोड़ दिया, तो ऐसा करना बिल्कुल जायज़ नहीं है। ऐसे लोगों को रोज़ा रखना ज़रूरी है। यहाँ पर बीमारियों से मुराद ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान की जान जाने का खतरा होता है। ये भी जान लीजिए कि वो कौन सी बीमारी है जिसमें जान जाने का खतरा होता है। तो इस बात का कैसे पता चलता है कि अगर कोई माहिर डॉक्टर उसे ये कह दे कि अगर भूखे प्यासे रहे तो रोज़ा रखने से आपकी जान जाने का खतरा हो सकता है, या फिर डॉक्टर आपसे ये कहते हैं कि अगर आपने रोज़ा रखा तो आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी या फिर आपकी बीमारी और बढ़ जाएगी, तो ऐसी सूरत में रमज़ान के महीने में रोज़ा छोड़ना जायज़ है। लेकिन छोटी मोटी बीमारियों में रोज़ा छोड़ना जायज़ नहीं है। अब यहाँ पर अगर किसी ने अपनी बीमारी की वजह से रोज़ा छोड़ दिए तो याद रखिए कि उसे उन रोज़ों को बाद में रखना होगा जब उसकी बीमारी दूर हो जाएगी। यानी कि जब उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी तो उसे छोड़े हुए रोज़ों की कज़ा करनी पड़ेगी। अगर किसी की बीमारी ऐसी है कि वो कभी ठीक ही नहीं हुई और उसका आखिरी वक्त आ गया, तो ऐसे में वो अपने घर वालों को वसीयत करे कि मेरे इतने रोज़े छूट गए हैं और इनका फिदिया अदा करें। और फिदिया ये है कि हर रोज़े के बदले एक मस्कीन को दोनों टाइम पेट भर खाना खिलाए। नंबर 2, हामला यानी प्रेग्नेंट औरत। दूसरे नंबर पर प्रेग्नेंट औरत है, यानी कि जिसके पेट में बच्चा हो। अगर ऐसी औरत को रोज़ा रखने पर उसको या उसके बच्चे को जान का खतरा हो तो ऐसी सूरत में वो रमज़ान के महीने में रोज़े छोड़ सकती है। इस पर कोई गुनाह नहीं होगा। ऐसी औरत के लिए भी रोज़ा ना रखना जायज़ है। याद रहे कि ऐसी औरत भी अपने छोड़े हुए रोज़े बाद में रखे, यानी कि जब उसकी सेहत ठीक हो जाए तो उसे भी अपने छोड़े हुए रोज़ों की कज़ा करनी होगी। और अगर कोई हामला औरत है और उसका माहिर डॉक्टर उसे ये कह दे कि रोज़ा रखने से उसे या उसके बच्चे को कोई खतरा नहीं है, तो ऐसी औरत के लिए रोज़ा रखना ज़रूरी है। नंबर 3, ज़्यादा बुढ़ापा होना, यानी तीसरा वो शख्स है जो अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में पहुंच जाए, यानी कि कोई शख्स बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो जाए। अगर कोई ऐसा शख्स है जो बुढ़ापे की वजह से अपनी जगह से उठ भी नहीं सकता, बैठ भी नहीं सकता, और वो अपने बुढ़ापे की वजह से इतना कमज़ोर हो चुका है कि उसमें रोज़ा रखने की ताकत बिल्कुल नहीं है, तो ऐसा शख्स भी अगर रमज़ान के महीने में रोज़ा नहीं रखे तो उस पर कोई गुनाह नहीं होगा। तो ऐसे शख्स के लिए भी रोज़ा छोड़ना जायज़ है। लेकिन याद रखिए कि ऐसे शख्स के लिए फिदिया अदा करना ज़रूरी है। और अगर ऐसे शख्स में बाद में इतनी ताकत आ जाए कि वो अपने आप को तंदुरुस्त महसूस करे तो उसे चाहिए कि अपने छोड़े हुए रोज़े बाद में रख ले और उनकी कज़ा करे। लेकिन अगर कोई शख्स अपने बुढ़ापे की वजह से इतना कमज़ोर हो चुका है और सेहतमंद होने की कोई उम्मीद ही नहीं है, तो उसके लिए रोज़ा माफ़ है, लेकिन उसे भी अपने हर रोज़े के बदले फिदिया अदा करना पड़ेगा। और फिर भी यही है कि आप रोज़े के बदले एक मस्कीन को पेट भर 2 वक्त का खाना खिलाइए। नंबर 4, दूध पिलाने वाली औरत। यहाँ पर ये बात भी वाज़िया कर दे कि पहले ज़मानों में ऐसी औरतें हुआ करती थीं जो लोगों के बच्चों को दूध पिलाने का काम किया करती थी। लोगों के बच्चों को अपने साथ ले जाया करती थी और 2 या 2.5 साल तक बच्चों को दूध पिलाया करती थी और उन्हें दादियाँ कहा जाता था। ऐसी औरतों के लिए भी रमज़ान के रोज़े ना रखने पर छूट है। लेकिन चूंकि अब ज़माना ऐसा नहीं रहा,
لہٰذا ایسی مائیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، اگر ان کا ڈاکٹر انہیں یہ کہہ دے کہ ان کے روزہ رکھنے کی وجہ سے ان کے بچے کو خطرہ ہے تو ایسی ماؤں کو بھی روزہ چھوڑنے پر کوئی گناہ نہیں، لیکن یاد رکھیے کہ ایسی عورت کو بعد میں اپنے روزوں کی قضا کرنی پڑے گی۔ نمبر 5، دیوانہ شخص، یعنی پانچواں وہ شخص ہے جس کا ذہنی توازن خراب ہو چکا ہے اور وہ پاگل ہو گیا ہے، دیوانہ ہو چکا ہے اور اپنے آپے سے باہر ہو چکا ہو، وہ بہکی باتیں کرتا ہو اور یوں اچانک بے ہوش ہو جاتا ہو، تو ایسے لوگوں کو بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے، یعنی اگر ایسا شخص روزہ نہ رکھے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن ایسے شخص کو بھی چاہیے کہ بعد میں جب وہ ٹھیک ہو جائے تو اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا کر لے۔ نمبر 6، حیض و نفاس والی عورتیں، یعنی ایسی عورتیں جن کے ماہانہ پیریڈز چل رہے ہوں، وہ حیض والی عورتیں ہیں، اور ایسی عورتیں جنہوں نے بچے کو جنم دیا ہو اور اب تک ان کا خون نکلنا بند نہیں ہوا ہو، تو ایسی عورتوں کو نفاس والی عورتیں کہتے ہیں۔ یہاں پر ایسی عورتوں کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ یہاں پر یہ بھی یاد رکھیے کہ پہلے بیان کیے گئے 5 قسم کے لوگ اگر روزہ رکھ لیتے ہیں تو ان کا روزہ قبول ہو جائے گا، لیکن حیض و نفاس والی عورتیں روزہ نہیں رکھ سکتی، اگر وہ روزہ رکھ لیں گی تو انہیں گناہ ہوگا اور ان کا روزہ قبول نہیں ہوگا۔ ایسی عورتیں جب بعد میں پاک ہو جائیں تو ان کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ چھوڑے ہوئے روزوں کی گنتی پوری کر لے۔ نمبر 7، سفر پر ہونا، یعنی مسافر ہونا، ایسا انسان جو حالت سفر میں ہے تو اس کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے، اور روزہ نہ رکھنے پر اس کے لیے کچھ گناہ نہیں ہوگا، لیکن یہ بات بھی جان لیجئے کہ اس سلسلے میں سفر کیسا ہوگا تو ہم آپ کو بتا دیں کہ وہ سفر 80 کلومیٹر سے زیادہ ہو اور کم از کم 15 دن کے سفر کی نیت کر کے گھر سے نکلا ہو، تو ایسے مسافر شخص کے لیے روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے، لیکن جب اس کا سفر ختم ہو جائے تو پھر اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر یہ بات قابل ذکر ہے کہ اگر کوئی شخص سفر کی حالت میں ہے اور وہ یہ کہے کہ وہ روزہ رکھے گا کیونکہ اس کا سفر آرام دہ ہے، تو ایسا مسافر سفر کی حالت میں روزہ رکھ سکتا ہے اور اس کا روزہ ہو جائے گا، لیکن اگر روزہ نہ رکھے تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ نمبر 8، ایسا شخص جس کی جان جانے کا خطرہ ہو، یعنی اگر کوئی شخص تلوار لے کر کسی کے پاس آ جائے اور یہ کہنے لگے کہ اگر تم روزہ رکھو گے تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا یا تمہیں مار ڈالوں گا، تو اسے اپنی جان کا خطرہ ہو، تو ایسے شخص کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے، لیکن یاد رہے کہ ایسے شخص کے لیے جب وہ ایسی صورتحال سے باہر نکل جائے اور اس کے لیے جان کا کوئی خطرہ نہ ہو تو بعد میں اس کے چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا لازم ہو جائے گی اور بعد میں وہ اپنے چھوڑے ہوئے روزے رکھنے پڑیں گے۔ نمبر 9، نابالغ بچہ، یعنی جیسے کہ اب ہم سبھی جانتے ہیں کہ روزہ ہر بالغ مسلمان پر فرض ہے، وہ اپنے ہوش و حواس میں ہو، اور اس طرح روزہ نابالغ بچے پر فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی نابالغ بچہ روزہ نہیں رکھتا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا اور اسے روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے، لیکن اگر کوئی بچہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھنا شروع کر دے، اور ایسا بچہ روزہ نہ رکھے تو اس کے گھر والوں کو چاہیے کہ اس پر سختی کرے اور اسے روزہ ضرور رکھوائیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو ماہ رمضان کے پورے روزے خشوع و خضوع کے ساتھ رکھنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔